तो दोस्तों कैसे आप, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों करने वाले हैं उसका मैं दोस्तों आपको रीजन बता देता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट को तो ये पता नहीं होता कि सर क्वेश्चन कितने आएंगे, किस किस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे और कितना लेवल आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है और आपका एग्जाम आने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से पहली बात तो आपको ये पता लगेगा भैया क्वेश्चन कितने हैं, सबसे छोटी बात। दूसरा आपको ये पता लगेगा कि इस लेवल से आपसे पूछे जाएंगे, कितना हाई लेवल के होंगे, लो लेवल के होंगे, मिडिल लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस किस चैप्टर से आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके मत कीजिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग के साथ हम समझने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरीके से आए थे तो आगे आपसे क्या पूछ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हुआ चलूँगा। तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही पैटर्न इस बार रहेगा, 51 से 75 तक आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 51 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आपको मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा भैया किस लेवल का आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ साइड में दिखाई देगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या बताइए। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सभी जो एग्जाम आपके एसएससी से रिलेटेड हो रहे हैं उनमें सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़े से लेवल उनके अलग अलग हैं, तो किस तरीके से वो करने हैं मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि 7 संख्याओं का माध्य कहूँ या मैं औसत कहूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा कि 7 संख्याओं का जो माध्य है वो 81 है। ठीक है, उसने कहा अगर इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए, ध्यान से समझना, अगर मैंने इसमें से एक संख्या निकाल दी तो बची कितनी, 6 संख्याओं का माध्य जो है वो 78 हो जाता है, ये आपसे पूछा। ठीक है, अब देखिए, अब जो संख्या देखिए समूह के आधार पर होता है। ठीक है, समूह के आधार पर मैंने काफ़ी वीडियो आपके लिए बनाई हूँ, 2 या 3 वीडियो मैंने एवरेज की बनाई हुई हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा कि समूह के आधार पर क्या होता है। देखिए एक संख्या को निकाला गया या एक व्यक्ति को निकाला गया तो क्या हुआ, एवरेज देखेंगे यहाँ से कितना कम हुआ है, यहाँ से डेविस मेथड का यूज करेंगे, यहाँ से देखेंगे एवरेज हुआ 3 कम हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब 3 कम हुआ है तो 3 कम हुआ है, कितनी संख्याओं का कम हुआ है, 6 संख्याओं का। 6 संख्याओं का कम किया है ना उसने, तो इसका मतलब जो संख्या जो गई होगी, जो मतलब संख्या जो निकाली गई होगी या फिर कोई व्यक्ति निकाला गया होगा तो 81 से ज्यादा का होगा, तो 81 से वो संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। समूह के आधार पर मैंने बहुत ही बेहतरीन पैटर्न आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां से जितने भी इसके लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी हैं, उससे ज्यादा लेंथी आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए 81 से वो संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और 3 सब में क्या किया गया, 6 में कम कर दिया उसने, तो वो उतने ही ज्यादा बढ़ा देगी। मतलब यहाँ से कितना कम हो रहा है, -3, यहाँ से -3 है, तो डेविएशन कहता है कि अगर माइनस है तो आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 प्लस क्या कर दिया, -3 का प्लस में मल्टीप्लाई होता तो -18 होता। नेट डेविएट करने के लिए क्या करेंगे, +18 लेंगे, क्योंकि संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जब वो निकल के जा रही है तो एवरेज को कम कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन में बहुत ही बारीक से समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 99, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक करके चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। तो ओनली सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें कहा है कागज का मूल्य 55 रुपए प्रति केजी है, मतलब 1 किलो कागज जो है वो 55 रुपए में आता है। यदि 1 किलोग्राम कागज से 192 मीटर क्षेत्रफल ढक लिया जाए, 192 मीटर क्षेत्रफल ढक लिया जाए तो 8 मीटर भुजा वाले घन कागज से पूर्णतः ढकने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे उसने कहा कि 1 केजी जो कागज है वो है 55 रुपए का। ठीक है,
तो 192 मीटर क्षेत्रफल ढकना है। कितना ढकना है? 192 मीटर क्षेत्रफल क्या करना है? ढकना है। ठीक, तो यहां से आपको पता है 192 हमको ढकना था, ठीक है। और बाद में पूछा गया है आपसे कि 8 मीटर भुजा वाले घन के कागज से पूरा ढकना है। 8 मीटर भुजा वाले घन को पूरा ढकना है, ऊपर से ढकना है। तो इसका मतलब बात आ रही है क्षेत्रफल की। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से समझिएगा, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो घन की जो भुजा दी है वो कितनी दी है? 8। तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा स्क्वायर। प्रॉपर तरीके से समझिएगा दोस्तों, तो 6 गुणा ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब 1 केजी में कितना खर्चा आ रहा था? 55। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 55 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 192 प्रति वर्ग मीटर ढकना है, तो 192 का यहाँ चला जाएगा दबाए, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो 3 टाइम ये क्रॉस होगा, 3 से ये 2 टाइम क्रॉस होगा, और 2 का 55 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 110। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आप 192 यहीं से सॉल्व कर लेते तब भी इसका मतलब ये होता है 192 नीचे आ जाता, फिर काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपका एरिया निकल गया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 होते 192। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस तरीके की सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तभी हो पाएगा। मैं कह दूँ इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको समस्या बहुत ज़्यादा यही रहती है कि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। तो मेहनत कीजिए, कंटिन्यूस कीजिए। आप क्या करते हैं कि कोई एग्जाम का फॉर्म फिल किया, 3 महीने तैयारी कर दी, फिर छोड़ दी, फिर किसी एग्जाम का फॉर्म फिल किया, फिर तैयारी कर दी, फिर छोड़ दी, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा से वही रिपीटेशन करना पड़ता है। तो लगातार आप पढ़ते रहेंगे, 1.5 साल तैयारी कर लेंगे तो किसी ना किसी में सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 53। देखिए इसने कहा है कि 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में, ठीक है। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तीनों 3, 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है। 3, 4 और 5 इनका क्या है? इसने कहा है कि इसका जो लासा है वो 4200 है, ठीक है। इसका लासा कितना है? 4200 है। एलसीएम जो दिया है वो दिया है 42। अब एलसीएम 4200 दिया है तो आप इनका भी एलसीएम निकाल दें। तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60 एलसीएम, ठीक है। 3, 4, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ से इसको हम क्रॉस करेंगे। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, जो पूछा है उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। आपसे पूछा एचसीएफ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एचसीएफ निकाल लीजिए। 3, 4 और 5 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब तो कॉमन आएगा यहाँ पे 1, एचसीएफ निकाल लीजिए। 0 से 0 कटेगा, 6 से 7 बार कटेगा, 70 आ गया। 70 का गुणा 1 होगा, 70 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा उनका? 70 आ जाएगा। ओनली सेकंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। पहले 2 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्ष के लिए 9%, शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ राशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 9 वर्ष में, देखिए सबसे पहले हमको लिखना है कि 9 वर्ष में, ठीक है, जो उसने पैसा दिया था ब्याज समेत, वो दिया था ब्याज के रूप में, ब्याज समेत ब्याज के रूप में 13,300 रुपये उसने जो दिया था, ठीक है। ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि पहले 2 वर्ष में 6%। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ओनली सेकंड में करते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए कितना दिया था? 6%, ठीक है। और अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए उसने दिया था दोस्तों 9%, ठीक है।
और शेष कितना हो, देखिए 9 वर्ष में टोटल कितना दिया है, तो 2 वर्ष ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, बचे कितने, 4 बचे, 5 तो ये हो गए, 9 थे टोटल, तो 4 शेष कितने हो गए, 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, शेष बचे थे आपके कितने, 4 वर्ष। ठीक है, ये कितने पर दिए थे उसने, 14%। ठीक है, अब देखिए ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम इंटू रेट, टाइम इंटू रेट, आर इंटू टी होता है। काफी वीडियो मैंने आपको बताया कि 2 का गुणा 6 में करेंगे 12% यहाँ से हो जाएगा, 3 नाम 27% यहाँ से हो जाएगा, और 28 गुना 56 यहाँ से हो जाएगा, 56% ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, 6 और 7 13, 15 का ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 95% आपका हो जाएगा 13,300 के बराबर। तो यहाँ से 100% जब पैसा निकालेंगे तो 13,300 बट्टे हो जाएगा 95 गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, 17 19 पंजे 95, 5 बार कटेगा, 19 से ही कटेगा, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, 700 बार। ठीक है, 5 से ये कटेगा यहाँ पे आपका 20 बार। ठीक है, तो 700 गुणा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, 14,000 आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक करते हुए चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपको साइड में यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है समझाने में, क्योंकि भैया बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाना है। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जरूर नहीं आपसे सेम टू सेम एज इट इज ऐसा पूछा जाए, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि ओनली सेकंड्स में जिनके आंसर आ सकते हैं, लेंथी वाले क्वेश्चन नहीं जिनको काफी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55 आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि पी क्यू की औसत मासिक आय 8500। देखिए पी प्लस क्यू का जो औसत मासिक आय है वो दिया है आपको 8500। ठीक है, और क्यू प्लस आर का औसत मासिक आय दिया है आपको 6450। ठीक है, और पी आर का दिया है 7300। ठीक है, ये औसत दिया है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ से 2 का एवरेज है, अगर एवरेज है तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 70,000, 8,500 का डबल 70,000, ये हो जाएगा 0 10 9 12,900। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14,600। ठीक है, सभी को टोटल किया जाएगा तो इनका टोटल आएगा 44,250। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल, 44,500 आएगा, सॉरी 44,500, 250 नहीं 44,500। मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, क्योंकि ऐड करने में टाइम न लगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, देखिए अब ये जो आया वो किस आया, ध्यान से देखिए, ये जो टोटल आया वो किसका, P प्लस क्यू, ध्यान से समझना, P प्लस क्यू, Q प्लस R प्लस P प्लस R। ठीक है, मतलब डबल डबल है यहाँ पे सभी। ठीक है, ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है। ठीक है, तो जब हम ओनली P प्लस Q प्लस R का ओनली हमको तीनों का प्लस निकालना होगा, तो इसका हम आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि सबका यहाँ पे डबल डबल, तो आधा करेंगे 2 2 2 5 0, 22,250 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है भैया क्यू का बताइए, क्यू का बताना है। अगर मैं क्यू का बता रहा हूँ तो P प्लस आर इसमें से माइनस कर दूँ, P प्लस आर अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, P प्लस आर का क्या है, यहाँ पे 14,600, 14,600 मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 0 का 0, 5, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ से बचा आपका कितना 21, 21 में 14 गया तो 7, 7,650 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन निकालना, और ये भी एवरेज में ही आता है, ऐसा मत सोचिएगा भैया। अगर यहाँ तक हम देखें तो 2 हम एवरेज के क्वेश्चन देख चुके हैं, माध्य और एक
औसत के आधार पर, ये जो प्रॉपर तरीके से औसत लिख के दिया है। एक दिया था पहला वाला क्वेश्चन जो माध्य से था, ठीक है। माध्य का मतलब ये नहीं कि वो सांख्यिकी से था आपका एवरेज से ही। तो 2 क्वेश्चन अभी तक हम यहाँ पे एवरेज के देख चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ। देखिएगा, ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी कर दी जाए तो यह ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लेती है। देखिए, आपसे पूछा गया बी की गति बताइए, स्पीड बतानी है। आपको पता है भैया हम स्पीड कैसे निकालते हैं, हम स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे 800 दिया हुआ है जो कि दोनों के लिए है। टाइम तो भैया वो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस हुआ तो वही रहेगा दोनों के लिए। अब अगर हम यहाँ पे टाइम निकालें, डिस्टेंस तो 800 ही, अगर हम टाइम निकालें किसका, बी का, तो आसानी से इसमें डिवाइड लेके हम स्पीड बता सकते हैं। तो मैं टाइम निकालना है बी का, तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे बी का जो टाइम है वो मान लिया कुछ ना कुछ, ठीक है नहीं, कुछ ना कुछ मान लिया। अब उसने कहा है ए को क्या लगता है, बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं इस दूरी को तय करने में। ए को लगते हैं 6 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, इस दूरी को तय करने में। फिर उसने एक बात तो यहाँ पे कह दी भैया कि यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी कर दी जाए, स्पीड जो है वो ए की 2 गुनी कर दी जाए, मतलब 1 से कितनी कर दी जाए, 2 कर दी जाए, तो क्या लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, यही तो है। तो अगर यहाँ पे हम टाइम निकालें ए का, तो आपको पता है टाइम स्पीड का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंट है वो कितना है, 1 यूनिट का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंट है वो कितना है, 8 का। तो 1 यूनिट 8 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बी की स्पीड रही होगी वो 8 रही होगी। अगर हम यहाँ पर जाएं, क्योंकि हमें ये स्पीड निकालनी है तो बाद में चेंज होने वाली होगी, ठीक है, चेंज वाली नहीं, हमको प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस में डिवाइड देना है, तो बीच वाली मिडिल की निकालनी होगी जितनी की उसकी है प्रॉपर तरीके से, ये तो कम होने के बाद होंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे 10, कितनी हो जाएगी भैया, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर 8 दूना यहाँ पे 16 कर देते, 16 में से 6 इधर जाएंगे तब भी 10 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम जो आ गया, ठीक है, स्पीड नहीं है, टाइम आ गया, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो गया, 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा था वो इसको 8 घंटे लग रहा था, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 10 घंटे। तो स्पीड जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एसएससी सीएचएसएल में पूछा भी गया है, ठीक है, सिर्फ टू सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे सीजीएल और सीबीओ, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। एसएससी से बहुत ज़्यादा मैच खाएगा, कम से कम 80%, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 व्यक्ति 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो होते हैं M1, D1, T1, H1, और यहाँ होता है W1। ये होता है M2, D2, T2 और H2 अपॉन W2। अगर वर्क दिया है, जैसे वर्क दिया हो तो 50 किताबें छापनी है तो वर्क यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, 6 घंटे दिए हैं, टाइम दिया है, आवर दिए हैं, 10 आदमी दिए हैं, M दिया है, और दिन दिए हैं। तो आपको क्या लेना है, इसमें से 3 चीज़ें लेनी है। यहाँ से मैन लेने हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, वैसे बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे डे दिए हैं और यहाँ पे आवर दिए, ठीक है, और W की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे M, D और आवर लेने हैं आपको। तो यहाँ से देखिए 6 घंटे दिए हैं, कितने व्यक्ति दिए हैं, 90 दिन दिए हैं, और व्यक्ति कितने दिए भैया, 10 दिए हैं, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको यहाँ से पूछा क्या है, तो 6 आदमी 6 दिए हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 15 घंटे दिए हैं और आपसे दिन पूछे, ठीक है। तो ये नीचे इसमें डिवाइड में है, तो 6 से 6 कट जाएगा, और 15 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 दाड़े हो जाएगा 7, तो D2 बराबर आ जाएगा आपका 60।
इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 58 वाला, ठीक है, 58 वाला, 59 वाला और 60 वाला, ये क्वेश्चन है डाटा हैंडलिंग के, जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिखाई देगा, ठीक है। और मैं उसकी डिटेल यहाँ पे साथ ही साथ आपके लिए लिखता चलता हूँ, ठीक है, जिससे क्वेश्चन हम आसानी से कर भी सकें। देखिए यहाँ दे रखा है 1995, 1996, 1997, ठीक है, 1998 और ये 1999 और ये 2000 और ये 2001, ठीक है। वो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ डिटेल लिखनी पड़ेगी क्योंकि भैया स्क्रीन पर क्वेश्चन अलग से लगाना पड़ता है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल सा बोर्ड है, ठीक है। 0.65 इसी से समझा दूंगा, 0.85 कोई दिक्कत नहीं है, 0.35 और यहाँ दे रखा है 1.25, ये दिया है 1.4, ये दिया है 0.95 और ये दिया है 1.55, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर पहला मतलब 58 वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसने कहा यदि 1995 कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 निर्यात कितना होगा। देखिए निर्यात 1 होगा, ये आयात जो दे रखा, इसमें जो दे रखा है आयात जो दे रखा है वो दे रखा है ये वाला, निर्यात जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या 1 होगा, टोटल 1 होगा। तो यहाँ से हमें टोटल जो 1 निकालना है उसमें दिया उन्होंने कि 247 करोड़ है, ठीक है, कुछ नहीं 247 है 1995 और यहाँ से 1995 कितना 0.65, तो 0.65 पॉइंट कटेगा, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 से काट लीजिए भैया, 13 कम 13 और यहाँ से बच गया 13 नंबर 170, 13 पंजे 65 और ये 20 बार, तो 19 गुणा जो 20 हो जाएगा 19 गुणा 38, 380 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। और डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस वर्ष कंपनी के निर्यात में आयात का अनुपात अधिकतम रहा है, आयात का अनुपात अधिकतम रहा है, आयात का अनुपात सबसे अधिकतम कहाँ है, कहाँ देखिए 1995 में 0.56 है, यहाँ से 0.85 है, 1.25, 1.4, 0.95, सबसे ज़्यादा 2001 में, तो आंसर आ जाएगा आपका 2001, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसे मामूली से क्वेश्चन आते हैं भैया डाटा एंट्री में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ये कितने वर्षों में आयात निर्यात, आयत से कम निर्यात हुआ है, आयत से कम हुआ है निर्यात, ठीक है, आयत से कम हुआ है निर्यात, कितने वर्षों में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 1 से जो ज़्यादा होगा वही कम हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है और ये 1 से, तो 3 वर्षों में 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, मतलब 3 वर्षों में कौन सा, 1 1998 में, 1999 में और 2001 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों डाटा हैंडलिंग के, ओनली सेकंड्स में सॉल्व होने वाले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एवरेज से रिलेटेड है, आयु संबंधी का नहीं है, एवरेज का ही इसमें घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। देखिए एक परिवार में दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, नाती पोते की औसत आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु बतानी है आपको, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओनली सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, देखिए दादा दादी, 2 लोग तो ये होंगे, दादा दादी, ठीक है, इनकी जो औसत है वो दे रखा है 70, ठीक है, और 4 दे रखे हैं माता पिता, मतलब 2, ठीक है, इनका जो दे रखा है वो एवरेज दे रखा है 40, ठीक है, और यहाँ से नाती पोते दे रखे 6, इनका जो एवरेज दे रखा है, औसत आयु दे रखी है वो दे रखी है 12। तो इसका मतलब यहाँ तक अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन हमारे एवरेज तक, यहाँ एवरेज के यहाँ तक हो चुके। देखिए यहाँ से 2 है तो टोटल एज 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 140 हो जाएगा, यहाँ से टोटल 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, यहाँ से टोटल 12 है, 6 है, 6 12 छक्के 12 × 60, 12 छक्के 72, ठीक है। यहाँ से इनको ऐड करेंगे 2, 7 और 6 13, 17 का 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लगेगा 1, ही हो जाएगा 372। टोटल यहाँ पे कितना 6 और 4 10 और 2 12, 12 के एंड बार देंगे, 12 3 36, 12 कम 12, तो सभी का जो टोटल एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 31,
वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, आसानी से होने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, देखिए ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि अपलोड नहीं कर पाऊंगा भैया। 1.5 GB या 2 GB तक लास्ट में अपलोड कर सकता हूँ वीडियो को, 2 GB से अगर ज़्यादा वीडियो हो गया तो नहीं अपलोड कर पाऊँ। तो थोड़ा सा मैं स्पीड से बताऊँगा, तो आपको स्पीड को भी माइंड में रखना है और जल्दी जल्दी समझने की भी कोशिश करनी भैया, जितना स्पीड से आप यहाँ। अब देखिए 25 मिनट 25 क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जितना जल्दी उसके आप समझ सकें, क्योंकि आपको वहाँ 25 मिनट नहीं लगाने 25 क्वेश्चन में, आपको लगाने हैं 20 मिनट से कम। ठीक है, आप तो समझाने में टाइम चला। देखिए 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमाते हैं, तो 1800 नीचे आ जाएंगे आपके डिवाइड बराबर। आप सोचते 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने कमाए, 8 दिनों में, ठीक है, 5 श्रमिक कितने कमाए, कितने, यहाँ पे एक्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, यहाँ से इसको काट दीजिए, आसानी से क्रॉस हो जाएगा। 5 से कितना हो गया, 2 बार, ठीक है, 2 से हो गया 4 बार, कितना सिंपल है। ठीक है, और यहाँ से 15 से इसको काटेंगे तो 120 बार कटेगा। अब बचा कितना, 120 गुणा 4 रह गया बस, बाकी सब कट गया, तो x बराबर 120 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों x बराबर 12 चौका 48, 480 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 62 हमारी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, 63 करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति बतानी, स्पीड बतानी, स्पीड पता है, आप बताएंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगा, देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और पुल जो है वो कितना है, 300 मीटर लंबा पुल, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, जुड़ जाएगी। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कुल लंबाई कहलाती है, मतलब टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 700। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है भैया, 70 सेकंड। 70 से इसको काट देंगे, 10 बार कटेगा। ठीक है, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। 5 से कितना, 2, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। ठीक, पुल की स्पीड नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए, कहीं आप बोलेंगे सर पुल की स्पीड होगी, पुल की स्पीड कहाँ से हो जाएगी, पुल थोड़ी ना चलता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन, सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मोहन ने एक हैंडबैग खरीदा जिसमें 25% की छूट थी ऑलरेडी, उस पर लिखा होता भैया 25% की छूट है। उसे नगद पैसे दे दिए तो 10% और उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो 540 रुपये उसको देने पड़े। तो बैग की कीमत कितनी थी, सिंपल क्वेश्चन। देखिए 100% उस पर रेट था, उस पर लिखा हुआ था भैया 25% की छूट है, तो मतलब 75 में हमको वो मिलने वाला था, 75% में हमको वो मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, नगद देने से 10% की छूट और मिल गई, तो 10% की अगर मैं इसमें छूट और निकाल दूँ, इस पर 10% छूट और निकाल दो तो 7.5 आएगा, 7.5 इसमें से घटेगा तो 67.5% बचेगा। ठीक है, तो 67.5% उसने पे किया है, और 67.5% कितना है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 540, तो ये हो जाएगा 540 बट्टा 67.5 इंटू कितना 100% हटाने के लिए, फिर एक पॉइंट के लिए एक ये और आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट के लिए एक ये और आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 800। ठीक है, ये इससे 8 बार क्रॉस हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2 0 800। ये मैंने पहले से ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ, क्यों किया उसका रीजन बताया, तो अगर मैं ऐसे क्रॉस करके आपको बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ये इतना टाइम नहीं होता है वीडियो में, इतना लेंथी वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ओनली सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। देखिए 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि त्रिभुज कौन सा लेंगे। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हो, अगर
समबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज नहीं है, केवल त्रिभुज कह रहा है, तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या करना भैया, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई को यहाँ काटना नहीं है भैया, ऑप्शन भी पाई में दे रखे हैं, तो पाई का पाई, यहाँ से त्रिभुज की जो वृत्त का जो रेडियस दिया है वो दिया है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे दिया है आधा 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछिए, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपसे पूछिए, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 4 बार, यहाँ से 64, ये हो जाएगा 64 पाई बराबर 2 गुणा ऊंचाई, 2 से कटेगा ये, सॉरी 4 बचा, ठीक है, 4 से कटेगा 16, तो ये आ जाएगा ऊंचाई h बराबर जो हाइट आएगी वो आएगी आपकी 16। इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से कराना पड़ रहा है भैया, क्योंकि वीडियो हम इतना लेंथी अपलोड नहीं कर पाएंगे इस वजह से। क्वेश्चन है 66, एक नियत किया गया कि 780 रुपए को पी क्यू आर के बीच 1, 2, 3 के अनुपात में बांटा वितरित किया गया, लेकिन गलती से जो वितरण है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में हो गया किया गया, तो इस गलती से क्यू को कितनी हानि हुई, क्यू को कितने का हानि हुई। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि जो पी क्यू और जो आर है उसको रेशियो में बांटा जाना था 1, 2, 3 में, ठीक है, 1, 2, 3 में बांटा जाना था, कितने रुपए को, 780, ठीक है। यहीं पे साइड में लिख देते हैं 780 रुपए को बांटा जाना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गलती से उसको पी क्यू आर को बांट दिया गया 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। यहां से देखिए क्यू की बात की है, 780 रुपए को क्यू को देना है, क्यू का रेशियो यहाँ पे कितना है 2, और टोटल रेशियो यहाँ पे कितना है 6, इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। यहाँ से अगर हम इसको समझे तो बड़े ध्यान से समझेंगे भैया कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना होता है। अगर इसका हमें परफेक्ट तरीके से इस तरीके से रेशियो निकालना है फ्रैक्शन का, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 12, कितना आ गया भैया 12, इसको समझ लेते हैं। 2 का 12 में दिया 6, पी का रेशियो 6, 3 का 12 में दिया 4, ये रेशियो बनना है, ठीक है, 4 का 12 में दिया 3, ये नया रेशियो बन गया, ठीक है। तो इसमें क्यों कितना है 4, ठीक है, और कितने हैं 780, आप 780 आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है। यहाँ से टोटल जो है वो 13 हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे बस आसानी से, 6 से 6 कम 6, 6 × 18 130, ये हो जाएगा 260 माइनस 13 × 6 78, 6 चौका 24, 240 ही हो जाएगा। यहाँ से कितने का फर्क आ रहा है 20 रुपये का, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 रुपये में, देखिए 1 रुपये में ही उसने 10 टॉफियां खरीदी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 1 रुपये में 25% का लाभ कमाना चाह रहा, अगर रुपये चेंज होते तो कुछ करते भी, 1 रुपये में ही इसमें 25%, मतलब 10 रुपये में ही 25% कमाना चाह रहा है, मतलब 10 रुपये में वो कितना कमाना चाह रहा है 25, 125% हो जाएगा, इंटू कितना 100, 25 से 4, 25 से कितना 5, 5 से कितना 2, 2 चौका 8, आ गया आंसर। ऐसे टुच्चे लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ओनली सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 काफी अच्छा है। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या गैर कहानी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 था, और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी।
जब कहानी की कुछ और पुस्तकें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। तो खरीदी गई कहानी की पुस्तकों की संख्या बताइए। देखिए, एक तो इसमें कहानी वाली बुकें हैं, ठीक है, और एक है गैर कहानी वाली। तो गैर ही लिख देता हूँ, कहानी लिख ही देता हूँ, गैर कहानी वाली, ठीक है। कहानी वाली और गैर कहानी वाली पुस्तकों का रेशियो 4:5, ठीक है। और कहानी की पुस्तकों की संख्या दे रखी है यहाँ पे 900, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से हम इसमें डिवाइड दें तो ये डिवाइड दे देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 225 बच जाएगा। अगर 4 में 225 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो अगर हम 5 में 225 का गुणा करते हैं तो गैर कहानी वाली पुस्तकें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो करते हैं 5 25 और 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 1125 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब उसने कहा है कुछ किताबें, जब कहानी की कुछ किताबें और खरीदी जाती तो रेशियो 8:9 हो जाता है। देखिए, कहानी की जो किताबें थी वो कितनी थी? 900। कुछ किताबें और खरीदी जाती हैं, ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, ठीक है। 8:9 और 9 हो जाता है गैर कहानियों का। और यहाँ पे गैर कहानी कितनी? 1125। ये है क्वेश्चन, सिंपल है। अब इसको क्या करना है? 9 से इसको काट लीजिए, ठीक है। 9 से इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? 11 1 9 कम 9 और 9 2 18, 9 5 45, 25 125 का 8 में हो तो ये आ जाएगा 1000। तो ये हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 900 उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा x बराबर आपका आंसर, ठीक है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, 2 बोर्ड मास के क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। जिन्हें नहीं कराएंगे क्योंकि मुझे बोर्ड मास के क्वेश्चन थोड़ा समझा देंगे, लेकिन कराएंगे क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा। और बोर्ड मास आप बचपन से करते हैं बच्चों की तरह, बोर्ड मास वाले सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो हमारा मेन पर्पज था ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, PQR किसी प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये। सुरेश ने 1 2 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु के लिए सुरेश ने 2000 रुपये में 1 2 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु को खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुओं में? देखिए, उसने कहा P, Q और R, ठीक है, जो है 200 300 400। ये 200, ये 300 और ये 400, ठीक है। इनका रेशियो कितना? 1 2 3, रेशियो 1 2 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहाँ से टोटल कितना पैसा आ रहा है। यहाँ से 200, यहाँ से भैया 600 और यहाँ से 1200, यहाँ से टोटल बनना है 2000, ठीक है। और वहाँ भी दे रखा है PQR के लिए टोटल 2000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा इतना का इतना ही आ रहा है। अब उसने पूछा है तो Q कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदी, तो Q में कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदी थी? उसने 2, सीधा सीधा 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सोचने की ज़्यादा जरूरत है भैया, जितना पूछा गया उतना आपको बताना है। अगर यहाँ पे फर्क पड़ता, देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्क पड़ता है जिसका इसमें डिवाइड दे लेते, डिवाइड देने से आएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल इतना ही हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। यदि 70 लाख कीमत में फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, हासिल हो रहा है, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर 35,84,000 हो जाएगा। 70 से 35,84,000 हो जाएगा। मतलब समझने वाली बात तो इसमें ये हो गई भैया कि ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? ये करता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, इसमें हासिल हो रहा है तो हमें माइनस करना है, बस इतना ध्यान रखना। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि अमाउंट जो है वो ये है, P होता है आपका 1 + R/100 की पावर है, यही तो होता है। देखिए, यहाँ पे हासिल हो रहा है तो यहाँ माइनस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। मतलब 70 लाख है, ठीक है। देखिए, इतना लेंथी हम इसको नहीं करेंगे, हमको पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है कि 1 - R/100 की पावर यहाँ पे n लगा के ये बराबर A/P, ठीक है। यहाँ से हमको पता है कि 1 - R कितना दिया, 20% अपॉन कितना 100 की पावर n, ठीक है। ये हो जाएगा अमाउंट कितना हो रहा है, मतलब लास्ट में कितना हो रहा है, लास्ट में हो रहा है 35, तो ये 35,000
35,84,000 आ जाएगा ऊपर, और ये 70 लाख आ जाएगा मेरे भैया नीचे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 7 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 512, और 7 से इसको काटेंगे आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 80/100 मतलब हो जाएगा 4/5 की पावर है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पता है आपको ये कितने का क्यूब है। अब ध्यान से समझना, ये कितने का क्यूब है, ये है आपका 8 का क्यूब, ये है आपका 10 का क्यूब। ठीक है, अब बेस सेम करना है तो इसको काट लीजिए 4 बार, इसको काट लीजिए 5 बार, मतलब ये हो जाए 4/5 की पावर n, और ये हो जाएगा 4/5 की पावर 3। ठीक है, मतलब बेस सेम हो गया तो पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो n बराबर आ जाएगा 3, तो 3 साल में घटकर इतना पैसा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप बता सकते थे, मैंने इसके लिए काफ़ी ट्रिकें आपको बताई गई हैं कि इसको काटिए, इनको रेशियो में। ठीक है, काटने के बाद कुछ नहीं करना है, काटने के बाद ये देख लीजिए क्यू बनना है या घन बनना है, सॉरी क्यू नहीं, क्यू घन तो एक होता है, स्क्वायर बनना है या क्यू बनना है। अगर स्क्वायर बनना है तो 2 साल होगा, क्यू बनना है तो 3 साल होगा, बस सिंपल सा है, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आप फिर कंफ्यूजन कमेंट करते सर डायरेक्ट कैसे आ गए, तो काफ़ी चीज़ें मुझको बड़ी तरीके से करानी पड़ती भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है मोड मास का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए क्वेश्चन 5.7 माइनस 0.4 का 7.4 माइनस 2.5 प्लस 7.5 इंटू 3.01 प्लस का 10, इसको सॉल्व करना आंसर आपको ही बताना है। बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाए, मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज वाली जिसमें दिक्कत होती है वही मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस प्लस कराने लग गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ये बोर्ड मास आप कर लीजिएगा, बोर्ड मास कैसे करना है डिस्क्रिप्शन लिंक देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। 72 में एक छात्र से 4/5 की बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा कर दिएगा तो गणना कीजिए प्रतिशत में त्रुटि। मतलब उसने 4/5 से गुणा करने के लिए कहा गया और उस किसी संख्या सपोज कीजिए x थी और उसने कर दिया 5/4 से। ठीक है, तो यहाँ से त्रुटि हम निकालें तो x वैसे तो हमको जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया कोई संख्या x होगी। ठीक है, यहाँ से देखें तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5/4 में से पहले हम घटाएंगे 4/5 को, इससे पता चल जाएगा 25 में 4 चौक 16, 25 16 गए तो 9, 9/20 आ जाएगा। ठीक है, इतनी की त्रुटि हो रही है, कितने से 5/4 से इंटू 100। ठीक है, देखिए ये होगा गुणा 36, ये होगा गुणा 100, 100 का 100, 100 से 100 कट जाएगा तो त्रुटि कितनी हो रही है 36%। ठीक है, 36% त्रुटि हो रही है। ऐसे 19 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 73। ठीक, क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर। सिंपल क्वेश्चन दिए, 900 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, 18 गेंदों के बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 6। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखिए 900 बट्टा आ जाएगा 12। ठीक है, 12 से दीजिए इसमें डिवाइड। ठीक है, 12 7 84, 6 बचा 12 5 60, 75। ऐसे टुच्चे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, लेकिन समझना था लागत मूल्य के बराबर तो माइनस हो जाएगा 18 में से 6, 12 बचा। ठीक है, 74, क्वेश्चन नंबर 74 वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का, ध्यान से देखिए। 7 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 9 प्लस 1.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4। ये भी नहीं बताऊंगा मैं, आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहे भैया, इतना लेंथी वीडियो में अपनी मजबूरी है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बताऊँगा तो बोर्ड मास के क्वेश्चन करने में 3 मिनट चाहिए समझाने के लिए इसको, और 3 मिनट अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और मेरा जो डाटा होता है वो 2 GB होता है, वाईफाई का यहाँ पे हमारे गाँव में कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से मैं उसको अपलोड भी कर दूँ तो नहीं हो पाएगी, फिर फ़ायदा क्या, अपलोड नहीं हो पाएगी, रखी रहेगी मेरे पास, जो मिल रहा है कम से कम आपको कुछ तो दे पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मुझे बोर्ड मास नहीं आता, ये ना सोचिएगा, डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु की 6 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो पाई की बराबर 22 लेकर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये होता है शंकु, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर है। एन मतलब स्लैंट हाइट ये होती है, ठीक है। इसको समझाना तो इस वजह से मैंने बोर्ड मास नहीं करा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा समझाने में। अब यहाँ आधार जो होता है वो आधार होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त होता है, ठीक है। तो इसने कहा है कि आधार का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से जो आधार का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है आपको 1408/7, ठीक है। मतलब ये आधार जो होता है इसका वो वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लगेगा पाई आर स्क्वायर बराबर 1408 हो जाएगा 7। यहाँ से आर हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एल की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम 22/7 इसको रखते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर निकालते हैं इंटू 1408 हो जाएगा 7। 7 से 7 कटेगा, इससे ये 22 बार क्रॉस होगा, सॉरी 64 बार क्रॉस होगा, ठीक है। 22 से 64 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, मतलब आर बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। आर हमने यहाँ पे 8 निकाल लिया है, तो इसको हम यहाँ से रफ कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, इतना समझाना भी है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। आर हमारा 8 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आर हमारा 8 आ चुका है और हमको निकालना क्या, देखिए ध्यान से, हमको निकालना है भैया, हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर है। तो हमको पता चला भैया पाई तो हमारे पास 22/7 है, आर भी हमने 8 निकाल लिया है। बात आती है एल कहाँ से निकालें, तो एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब हाइट यहाँ पे दी है 6 का स्क्वायर, और आर हमने निकाला 8 का स्क्वायर, तो ये 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 होता है मेरे भैया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। बस सिंपल सी बात। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1700, ये हो जाएगा 60/7, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 51 से लेकर 75 तक आपको क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, जो कि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है। वीडियो लेंथी हो जाता मैं अपलोड नहीं कर पाता, इस वजह से मैंने नहीं कराए, क्योंकि मैं लगभग 50 मिनट के आसपास ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। 50 मिनट से ज़्यादा का जो वीडियो होता है वो 2 GB से ऊपर हो जाता है। सैमसंग का मोबाइल है मेरा, तो 2 GB से अगर ज़्यादा हो गया तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, या फिर मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें SSC वाले में क्वेश्चन मैं आपको करा भी दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।